संदर्भ में जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। आज हम अच्छे से जानेंगे कि गेस्ट टीचर शब्द क्या है और इसकी क्या टर्म है, क्या कंडीशन है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं और जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये गेस्ट टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट निकाली जाती है, जो रिक्रूटमेंट की जाती है गेस्ट टीचर्स की, ये केवल और केवल टेम्परेरी बेस पर की जाती है। टेम्परेरी बेस पर यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, एक सेशन के लिए गेस्ट टीचर्स को अपॉइंटमेंट दी जाती है। और वो भी यदि 1 साल के अंदर अंदर उस विद्यालय में उस पोस्ट पर जिस पर गेस्ट टीचर्स को अपॉइंटमेंट मिली है, कोई परमानेंट साथी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आ जाए या किसी अन्य स्कूल से आपके स्कूल में ट्रांसफ़र लेके कोई परमानेंट साथी आ जाए, तो उस पोस्ट पर काम कर रहे गेस्ट टीचर्स को उसी क्षण, उसी दिन, फौरन, बिना किसी नोटिस के उसी दिन निकाल दिया जाएगा। ये साथियों, अब आपने समझ लिया है कि गेस्ट टीचर्स का अपॉइंटमेंट जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गैप को भरने के लिए होता है कि एक गैप जब तक परमानेंट साथी आपके विद्यालय में ना आ जाए, जब तक आप वहाँ पर उस काम को करते रहो। जैसे ही परमानेंट साथी आ जाएगा, आपको फ़ौरन विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। ये नेचर है इस जॉब का, गेस्ट टीचर्स का। मैं यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ। जो हकीकत है उससे मैं आपको चाहता हूं कि आप उससे भली भांति परिचित हो जाएं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कि ये गेस्ट टीचर्स किस किस पोस्ट पर दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर्स को अपॉइंटमेंट मिलती है। तो सभी टीचिंग पोस्ट पर एनटीटी टीचर्स हों, पीआरटी टीचर्स हों, टीजीटी, पीजीटी और सभी मिसलेनियस ड्राइंग, म्यूज़िक, फिज़िकल एजुकेशन, स्पेशल टीचर, सभी पर गेस्ट टीचर्स को अपॉइंटमेंट दी जाती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी पोस्ट अभी वैकेंट हैं। अभी करंट में कम से कम 25,000 गेस्ट टीचर दिल्ली में वर्किंग हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिल्ली में अभी करंट में कितनी सीट खाली हैं। यदि इन सीटों पर गेस्ट टीचर्स को ना रखा जाता तो दिल्ली की जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती साथियों। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है गेस्ट टीचर्स के लिए। तो एक बात सभी न्यू कमर्स स्टूडेंट्स और कैंडिडेट जो दिल्ली में एज ए टीचर काम करना चाहते हैं, वो समझ लें कि जो डीओई के यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो भी आरआर रूल हैं, वो सब सेम टू सेम फॉलो किए जाएंगे जब एक गेस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। यानी कि 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि ये टेम्परेरी जॉब है, चलो थोड़ी बहुत गुंजाइश करके टीचर का अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। नहीं, क्वालिफिकेशन के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जो आरआर रूल हैं, जो नॉर्म हैं, जो कंडीशंस हैं, वो सभी फॉलो करेंगे। यदि आपकी क्वालिफिकेशन अप टू डेट होगी अकॉर्डिंग टू आरआर रूल ऑफ डीओई, तभी आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ऑफ गेस्ट टीचर। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये समझ लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद, और हाँ साथियों, इसके अंदर आपको सीटेट मस्ट है। यदि आपके पास सीटेट नहीं है तो आप दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर्स की जॉब नहीं कर सकते। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जान लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस प्रकार से इसको प्रोसेस किया जाता है, किस प्रकार से क्रियान्वित होता है। गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जान लेते हैं अब। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी गेस्ट टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अपनी वेबसाइट के होम पेज पर इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। आप सभी नोट कर लें, edudel.nic.in, edudel.nic.in, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जाइए और चेक कीजिए कि करंट में किस किस पोस्ट की रिक्रूटमेंट चल रही हैं और इन फ्यूचर क्या क्या पोस्ट आने वाली हैं। और फॉर्म के लिए अप्लाई भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा साथियों। और यहीं से edudel.nic.in पर रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद यदि आपको इसका प्रिंट भी चाहिए अपने फॉर्म का कुछ समय बाद, तो आप दोबारा से भी इस फॉर्म को यहीं से प्रिंट भी कर सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आकर। तो आप समझ गए होंगे
कि ये जब वैकेंसी आएंगी तो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी इसका नोटिफिकेशन, किस पोस्ट की कितनी जगहें हैं, उसके लिए इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मेंशन कर दिया जाता है। और जब आप इसके फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो कुछ समय बाद ऑनलाइन मेरिट बनाई जाती है। हमारी जो परसेंटेज हमने भर रखी है उसके बेस पर एक ऑनलाइन मेरिट बनाई जाएगी सभी साथियों की, और जो मेरिट में हाई आएंगे उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ सैलरी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि सैलरी में तो डिफरेंस रहेगा, परंतु हमारे काम में 0% भी फ़र्क नहीं रहेगा। और मैं यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गेस्ट टीचर्स की अपॉइंटमेंट होने के बाद उस विद्यालय में आपको एक परमानेंट साथी से ज़्यादा काम करना पड़ता है। बर्डन ऑफ वर्क हमेशा गेस्ट टीचर्स के ऊपर ज़्यादा होता है। विद्यालय के सभी एक्स्ट्रा काम गेस्ट टीचर्स से ही कराए जाते हैं, क्योंकि गेस्ट टीचर्स की जो कमान होती है ना वो प्रिंसिपल के हाथ में होती है। प्रिंसिपल चाहे तो किसी भी गेस्ट टीचर्स को कभी भी स्कूल से गुड बाय कर सकते हैं कि ठीक है जी, आपका काम हमें पसंद नहीं आ रहा, आप चले जा सकते हैं। मोटे मोटे अक्षरों में साफ साफ लिखा रहता है कि यदि आपके वर्क से प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपको कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, या आपने कुछ मिसबिहेव कर दिया स्कूल में तब भी आपको रिलीव किया जा सकता है, या आपकी पुअर परफॉर्मेंस आती है विद्यालय के अंदर तो आपको यहाँ से रिलीव किया जा सकता है। ऐसी कुछ कंडीशन है ये, इसलिए हमेशा गेस्ट टीचर्स को प्रिंसिपल के अधीन रहकर ही काम करना पड़ेगा। जो भी बोलते हैं वो आपको हाँ जी करना ही पड़ेगा। सैलरी जो मिलेगी आपको वो पर डे के हिसाब से मिलेगी, और जितने भी दिन विद्यालय खुलेगा एक महीने के अंदर उस सब की कैलकुलेशन पर डे के अकॉर्डिंग की जाएगी, और एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे बिल बना दिए जाते हैं। जैसे हमने 20 दिन काम किया और प्राइमरी शिक्षक को 1364 रुपये पर डे दिया जाता है, तो 1364 20 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल अमाउंट को का बिल बनाकर हमारे अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सैलरी गेस्ट टीचर्स की सैलरी इन कंपैरिजन ऑफ अदर प्राइवेट जॉब मैं कहूँगा फिर भी रेस्पेक्टफुल है। प्राइवेट जॉब में जितना हमें हार्डवर्क करना पड़ता है उसके मुकाबले गेस्ट टीचर की जॉब बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको पर्याप्त समय मिलता है अपने अदर काम करने का। अगर आपको स्टडी करनी है तो सारे दिन आप फ्री रहते हैं, विद्यालय के 6 घंटे निकालने के बाद आपके पास समय ही समय है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आप कोई अदर काम करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गेस्ट टीचर्स की जॉब में श्योरिटी और सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको एक कुछ ना कुछ एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अर्निंग आपकी कभी भी इस पर फुल स्टॉप लग सकता है, ये मान के चलिएगा। यदि आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होगा तो आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इतना तो आप मान के चलिएगा। यहाँ पर जो एनटीटी टीचर्स हैं उनकी सैलरी है 1000 रुपीज़ पर डे, पीआरटी की है 1364 पर डे, टीजीटी साथियों की सैलरी है 1403 पर डे, और जो पीजीटी हैं उनकी है 1446 यानी कि 1450 के अराउंड में है उनकी पीजीटी साथियों की। अब ये सारी सैलरी हमें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दिनों के लिए जितने दिन विद्यालय ओपन होगा। कुछ भी हो जाए, ईद, दिवाली, होली, बकरीद, जो भी त्यौहार आएंगे की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, कोई भी ऐसी छुट्टी आ जाए, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान से समझ लें। किसी भी कारण स्कूल बंद है उस दिन की गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बनेगी। जिस दिन भी आप विद्यालय आएंगे, आपने अराइवल के सिग्नेचर कर दिए और डिपार्चर के सिग्नेचर कर दिए, तभी आपका दिन कंप्लीट माना जाएगा और उसी दिन आपकी सैलरी बनेगी। अदरवाइज़ किसी भी कीमत पर गेस्ट टीचर्स को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। यदि आपने स्कूल के रजिस्टर पर साइन नहीं किए हैं और आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं गई है तो आपको उस दिन की सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम फ्यूचर क्या है गेस्ट टीचर्स का, कि यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गेस्ट टीचर्स का जो फ्यूचर है बिल्कुल अंधकार में है।
कुछ भी गारंटी नहीं है जॉब को लेकर, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे ही परमानेंट टीचर आएंगे स्कूल में, आपको घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद जॉब कब दोबारा मिलेगी इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती है। दूसरी बात, आपने कितने भी दिन काम किया हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक दोबारा से वैकेंट सीट नहीं आएंगी, आपको गेस्ट टीचर्स की जॉब पर दोबारा से नहीं रखा जाएगा। रिस्क की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 100% रिस्की है, क्योंकि जब ना कोई सेफ्टी है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई फ्यूचर है, क्या करेंगे इस गेस्ट टीचर की जॉब का। एक ऐसा मजाक किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, बार बार ये बोला जाता है कि गेस्ट टीचर को परमानेंट कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। अरे भाई, किया जाएगा तो कब किया जाएगा? 4 साल पहले जो सैलरी थी आज भी वही है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मगर गवर्नमेंट को गेस्ट टीचर्स की आर्थिक स्थिति पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गेस्ट टीचर्स हैं, कोई बात नहीं, इन्हें तो काम करने दो। हम डिपार्टमेंट्स ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और एक सिर्फ मजदूर की तरह जितने दिन ज़रूरत है उतने दिन हमारे घर में आकर मजदूरी कर लो, और बाद में जब हमारा काम पूरा हो जाए आप अपना हिसाब करो और जाओ। ये फ्यूचर है गेस्ट टीचर्स का। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि पिछले कुछ सालों से गेस्ट टीचर्स को लगातार रीन्यू कर दिया जाता है। जब आपका सेशन ख़त्म होगा आपको रिलीव कर दिया जाएगा। मई जून की छुट्टी के बाद जुलाई की शुरुआत में आपको दोबारा से बुला लिया जाता है, एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि भाई जो गेस्ट टीचर्स लास्ट सेशन में अप्रैल मई 10 मई तक जिन्होंने काम किया था उन सभी गेस्ट टीचर्स को दोबारा रीन्यू किया जाता है। आप आकर 5 दिन के अंदर अंदर स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए। और इस तरह से 8-8, 10-10 साल 12 रीन्यू का मजाक करती है, दोबारा से गेस्ट टीचर्स को जॉब पर रख लिया जाता है। परंतु 8 से 10 सालों के अंदर आज तक और अभी तक गेस्ट टीचर्स के लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी का निर्माण नहीं किया गया है ताकि वो सिक्योर मान लें। यहाँ पर मैं बात करूँगा वर्क बर्डन की। तो गेस्ट टीचर्स की जॉब में साथियों विद्यालय के सभी एक्स्ट्रा काम जो भी आप प्रिंसिपल या स्कूल के सीनियर परमानेंट साथी मौका मिलते ही सारा का सारा बर्डन गेस्ट टीचर के सर पर रख देते हैं। सैलरी मिले न मिले पूरी, मगर काम आपको परमानेंट से भी ज़्यादा करना ही पड़ेगा यदि आपको विद्यालय में रहना है। तो ट्रांसफ़र लिया जा सकता है यदि एक विद्यालय के अंदर गेस्ट टीचर्स को कोई निजी तौर पर या डिस्टेंस ज़्यादा है घर से, ऐसी कोई समस्या आती है, किसी महिला की शादी हो गई, अब वो दूर रहने चली गई जहाँ पर पहले रहती थी, तो क्या इन कंडीशंस में हमें ट्रांसफ़र मिल सकता है विद्यालय से? तो हाँ, बिल्कुल। अब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की E5 ब्रांच ने गेस्ट टीचर्स की इन समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। यदि किसी साथी को उसके विद्यालय में कोई भी व्यक्तिगत परेशानी है तो वह अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सबसे आखिरी में और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस जॉब के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं दी जाती, यानी कि हमें जब जॉब छोड़नी है छोड़ सकते हैं, कोई प्रायर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है कि आपको अगर आप 1 साल से पहले जॉब छोड़ के जाएंगे तो आपको ये जुर्माना लगा दिया जाएगा, इतना आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा KVS की तरह। ऐसा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। जब तक आपका मन करता है काम कीजिए, अदरवाइज़ आप गुड बाय बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसा रूल इसलिए है क्योंकि हज़ारों कैंडिडेट अभी लाइन में लगे पड़े हैं गेस्ट टीचर्स की जॉब जिनको करनी है, जिनके पास रोज़गार के कोई साधन है नहीं, और ये बेरोज़गारों के साथ एक बहुत बढ़िया मजाक किया जाता है कि वर्क तो सेम कराया जाता है मगर सैलरी आधी भी नहीं दी जाती और टाइम पर तो बिल्कुल नहीं दी जाती। इसे एक मजाक ना कहें और क्या कहें साथियों। सारा कंक्लूजन निकालने के बाद मैं आप सभी साथियों को एक फाइनलाइज जो मेरा डिसीजन है मैं यही कहूँगा, यदि आपके पास अर्निंग का कोई भी सोर्सेज है जहाँ पर आपका फ्यूचर सिक्योर हो,
तो भूले से भी गेस्ट टीचर्स की जॉब में ना आए। किसी अच्छे रिकॉग्नाइज स्कूल में यदि आपका फ्यूचर सेट हो सकता है तो सबसे पहले वहाँ कोशिश कीजिए। परमानेंट जॉब की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब एक बार आप जॉब में आ जाते हैं तो उसके बाद स्टडी से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल से 5-10% ही ऐसे साथी होंगे जो जॉब करने के बाद घर पे जाके पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज़ काम का बर्डन, प्रेशर ऐसा होता है कि आपका मन पढ़ाई से बिल्कुल हट जाता है। इसलिए सलाह तो मेरी यही रहेगी कि आप पहले तैयारी करें परमानेंट होने की। DSSB के एग्ज़ाम दीजिए, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि एक एक नंबर कीमती है वहाँ पर। और जब आप जॉब में आ जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, बाकी आप अपने लिए बेहतर समझ सकते हैं कि आपको क्या करना ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत से साथियों की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनके लिए मजबूरी है, तो उन्हें अपना मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा, जिससे वे अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और जॉब भी करते रहें। सभी साथी अच्छे से समझ लें कि ये एक मीठा जहर है जो दिया जा रहा है, बेरोज़गारों के साथ मजाक की जा रही है। बेरोज़गार आदमी क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। भाई मजबूरी है, परेशानी है तो जॉब तो करनी पड़ेगी, घर चलाना है, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, कहाँ से देखेंगे। करते हैं जब तक कर रहे हैं, गवर्नमेंट जब तक रख रही है हमें, चल रही है कहानी। अदरवाइज सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है। गेस्ट टीचर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है अब तक। सरकार सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी मजदूरों की तरह आपसे काम ले रही है। करते रहिए। और गेस्ट टीचर्स की जॉब क्यों ना करें हम, अगर हम कंपैरिजन करें अदर प्राइवेट जॉब से, जहां पर 10,000 20,000 रुपये दिए जाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक आदमी को अच्छे से निचोड़ दिया जाता है, इतनी मेहनत कराई जाती है कि वह घर पर आकर सिर्फ खाना खा ले, यही बहुत है, आके थकान से सोना है सुबह से लेकर शाम तक। और 24 घंटे 24/7 आपका ये सेम रूटीन हो जाता है। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं बचता है। तो गेस्ट टीचर्स की जॉब में आपके पास अच्छी अर्निंग हो जाती है, अराउंड 30,000 पर मंथ। 30,000 हर महीने आपके लगभग इतनी सैलरी बन जाती है, जो कि एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट होता है। प्राइवेट जॉब्स में इतनी टेंशन होने के बाद यदि आपको बिना टेंशन के एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही हो, टेम्परेरी ही मिल रही हो, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप सभी साथी गेस्ट टीचर्स की जॉब जिसको मौका मिल रहा है वो ज़रूर करें, परंतु उसके साथ साथ अपने फ्यूचर को लेकर ज़रूर सचेत रहें, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई, हमारा और आपका कोई फ्यूचर सेट नहीं है। आप मेहनत करते रहें और अपने फ्यूचर के लिए संघर्ष करते रहें। जॉब में आने के बाद ये कतई नहीं सोचने लेना, जॉब पाने के बाद, गेस्ट टीचर्स की जॉब पाने के बाद ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि अब हम सिक्योर हो गए हैं, या जो गेस्ट टीचर की जॉब के ऊपर हम कोई बड़ा डिसीज़न अपने फ्यूचर का लें। तो इस चीज़ से आप सचेत रहना है आपको। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अब आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया होगा कि गेस्ट टीचर्स क्या होता है, क्या ये जॉब है, क्या नेचर है, कितनी सैलरी मिलनी है, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाउंडेशन, ट्रांसफ़र, सैलरी के पॉइंट, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथियों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।